आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में है और ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग के क्लास 2 है। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कॉन्टैक्टर का उपयोग करते हैं और जो हमारा NONC कॉन्टैक्ट होता है उसका उपयोग हम सर्किट में किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, कॉन्टैक्टर से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको ये सभी चीज़ें बता के रखा हूँ, यानी कि कॉन्टैक्टर क्या होती है, कॉन्टैक्टर के पावर टर्मिनल, कंट्रोल टर्मिनल क्या होते हैं, कॉन्टैक्टर का कॉइल क्या होता है, कॉन्टैक्टर में NONC कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, एयर डोम ब्लॉक क्या होता है और वो कैसे काम करते हैं और बहुत सी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसमें 3 टाइप के टर्मिनल होते हैं। पहला तो A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा A1 टर्मिनल है और ये हमारा A2 टर्मिनल है। ठीक है, A1 और A2 टर्मिनल कॉन्टैक्टर के कॉइल के टर्मिनल होते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसमें पावर टर्मिनल होते हैं। पावर टर्मिनल हमारा L1, L2, L3, L4। ठीक है, और T1, T2, T3 और T4 होता है। इनका टर्मिनल नंबर 1 से लेके 8 तक होता है। अब जो हमारा पावर टर्मिनल होता है उसमें हम क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा मोटर होता है उसके लिए जो मेन केबल कनेक्ट होता है उसको हम इन पावर टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा पावर टर्मिनल है इसको चालू और बंद करने के लिए हम कॉन्टैक्टर के कॉइल में पावर सप्लाई देते हैं, जिससे हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो चालू और बंद होता है। अब ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसमें एक NONC कॉन्टैक्ट भी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं NO और NC कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये जो हमारा NONC कॉन्टैक्ट होता है उसका उपयोग हम इंडिकेशन के लिए या फिर इंटरलॉकिंग के लिए या फिर कोई लॉजिक को डेवलप करके उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे और डिटेल से सीखेंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसके 3 टाइप के कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। अब उन सभी कॉन्टैक्ट का सिंबल किस प्रकार से होता है, तो देखिए, जो हमारा NO कॉन्टैक्ट होता है उसका सिंबल हम इस प्रकार से बना सकते हैं या फिर इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो NC कॉन्टैक्ट होता है उसका सिंबल इस प्रकार से बना सकते हैं या फिर इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा कॉन्टैक्टर का कॉइल होता है उसका सिंबल हमें इस प्रकार से बनाना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्टर था, यदि मुझे चालू करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक पुश बटन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, यदि मैं पुश बटन को प्रेस करूँ तो हमारा कॉन्टैक्टर चालू हो जाए और उसको रिलीज करने पे कॉन्टैक्टर हमारा बंद हो जाती है। अब यदि आपको यही ड्राइंग आपको सर्किट डायग्राम के हिसाब से दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, तो देखिए, आपको कुछ इस प्रकार से सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारा कॉन्टैक्टर का कॉइल हो गया A1 और A2 टर्मिनल। ठीक है, A2 टर्मिनल पे हमने न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और जो A1 टर्मिनल पे फेज सप्लाई आ रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पुश बटन को कनेक्ट कर दिया गया। ये जो पिक्चर में कनेक्शन किया गया वही सेम टू सेम कनेक्शन यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति मुझसे ये कहता है कि यहाँ पे आपको एक और पुश बटन कनेक्ट करना है जिससे कि आप 2 जगह से इस कॉन्टैक्टर को चालू कर सकें, ठीक है, तो उसका कनेक्शन कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन करने के लिए आप क्या करोगे कि ये जो हमारा पुश बटन है इसके पैरेलल में एक और पुश बटन को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक पुश बटन ले लिया और इसको क्या करूँगा, यहाँ से एक फेज सप्लाई दे दूंगा और इसको ले जाके यहाँ पे दोबारा कनेक्ट कर दूंगा। यानी कि ये जो हमारा पुश बटन था इसको मैंने इस पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यदि इसको प्रेस करूं या फिर इसको प्रेस करूं, हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो चालू हो जाएगा। अब यदि मुझे और जगह से कंट्रोल करना है, यानी कि मुझे एक और जगह से इस कॉन्टैक्टर को चालू करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी पुश बटन के पैरेलल में एक और पुश बटन को कनेक्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं जब तक इस पुश बटन को प्रेस करके रखूँ तब तक हमारा कॉन्टैक्टर चालू रहेगी। ठीक है, जैसे मैं इसको रिलीज कर दूंगा कॉन्टैक्टर दोबारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं इसको होल्ड करके रखना, यानी कि एक बार पुश बटन को प्रेस करने के बाद हमारा कॉन्टैक्टर चालू ही रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सर्किट कैसे बनाए, तो देखिए, यहाँ पे आपको एक होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ता है। होल्डिंग सर्किट कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। NO कॉन्टैक्ट का टर्मिनल नंबर 1314 होता है। दोस्तों, जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसमें टर्मिनल नंबर लिखा होता है। उस टर्मिनल नंबर को देख के आप पता कर सकते हो कि ये NO कॉन्टैक्ट है या फिर NC कॉन्टैक्ट है। यदि आप सीखना चाहते हैं कि कैसे पता करेंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करिए और उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा NO कॉन्टैक्ट है उसको हमें क्या करना है, इसी पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देना। तो मैं यहाँ से एक बार को कनेक्ट करके इसके
13 नंबर पे कनेक्ट कर दूंगा और 14 नंबर से एक बार को कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, इस पुश बटन के पैरेलल में इस एनो कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर दिया। अब यदि मैं इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो हमारा कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगी और चालू होने के बाद क्या होगा, इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो चेंज होंगे। ठीक है, जो एनो कॉन्टैक्ट था वो एनसी बन जाएगा और एनसी कॉन्टैक्ट एनो बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो पावर सप्लाई है यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ से आते हुए इस कॉन्टैक्टर के कॉइल में चली जाएगी और जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो चालू ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो चालू ही रहेगा। अब यदि मुझे इसको बंद करना है तो मैं क्या करूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं एक पुश बटन को कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे पुश बटन को कनेक्ट करने से फायदा ये होगा, यदि मैं इस कॉन्टैक्टर को बंद करना चाहूँ तो इसको प्रेस करके बंद कर सकता हूँ। अब यदि मुझे और जगह से बंद करना है, यानी कि इस कॉन्टैक्टर को और दूसरे जगह से बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें पुश बटन को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ पे एक और पुश बटन को कनेक्ट कर दूंगा। यानी कि यदि मुझे कॉन्टैक्टर को कई जगह से चालू करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एनो कॉन्टैक्ट को पैरेलल में कनेक्ट करते जाऊँगा। आप जो भी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए, जैसे कि सेंसर, लिमिट स्विच, जो भी हो इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसको आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप इसको बंद करने के लिए सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि सेंसर के द्वारा बंद करना है या फिर लिमिट स्विच के द्वारा बंद करना है या फिर कोई भी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का उपयोग करके इस सर्किट को ब्रेक करना है, तो आप क्या करोगे कि इस सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करोगे, यानी कि इस टॉप पुश बटन के सीरीज में कनेक्ट करते चले जाओगे। अब यदि मुझे इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है तो कैसे करूंगा, तो देखिए यहाँ पे मैं एनो एनसी कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ और ये जो हमारा एनो एनसी कॉन्टैक्ट है इसके द्वारा मैं इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन करूंगा। तो इंडिकेशन लैंप का यदि मुझे कनेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो फेज सप्लाई है यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इस एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट करके ये जो हमारा ग्रीन इंडिकेशन लैंप है, यानी कि हमारा जो ऑफ इंडिकेशन लैंप है, उसको फेज सप्लाई और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, न्यूट्रल सप्लाई दे दूंगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप था उसको फेज सप्लाई देने पे और न्यूट्रल सप्लाई देने पे ये ग्लो करेगा। ठीक है, ये जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट था वो हमेशा पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने देता है। अब यदि मेरा फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई ऑन है तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे इंडिकेशन लैंप में चली जाएगी और ये जो इंडिकेशन लैंप है वो ग्लो होगा। ये जो इंडिकेशन लैंप है वो कब ग्लो होगा, जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ रहे। ठीक है, यदि मैं इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर देता हूँ तो ये एनसी कॉन्टैक्ट क्या होगा, एनो बन जाएगा। ठीक है, और जो इंडिकेशन लैंप है वो ग्लो करना बंद कर देगी। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा रेड इंडिकेशन लैंप है इसको ग्लो कराना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करूँगा और यहाँ से ले जाके इसको दोबारा कनेक्ट कर दूँगा। यानी कि इस इंडिकेशन लैंप पे फेज सप्लाई कनेक्ट कर दूँगा और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दूँगा। जो फेज सप्लाई था उसको मैंने एक एनो कॉन्टैक्ट के द्वारा कंट्रोल कर दिया, यानी कि इस कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट के द्वारा कंट्रोल कर लिया। अब यदि मेरा कॉन्टैक्टर ऑन होती है तो ये जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएगा और पावर सप्लाई को आगे फ्लो करा के इस इंडिकेशन लैंप को ग्लो करा देगा। यदि मेरा कॉन्टैक्टर ऑफ है तो ये इंडिकेशन लैंप ग्लो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लॉजिक का इस्तेमाल करके कैसे सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे उसके बारे में सीख लेते हैं। यहाँ पे पहला लॉजिक ये है कि ये जो हमारा K1 है, यानी कि K1 कॉन्टैक्टर है, वो तभी चालू होना चाहिए जब हमारा K2 कॉन्टैक्टर ऑफ हो, यानी कि ये कॉन्टैक्टर ऑफ है तभी ये वाला कॉन्टैक्टर चालू होना चाहिए। तो इसके लिए हम सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो कॉन्टैक्टर है इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसको हमें यहाँ पे प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इस कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट मैंने इसके सर्किट में कनेक्ट कर दिया, यानी कि K1 के सर्किट में कनेक्ट कर दिया। अब यदि मेरा K2 कॉन्टैक्टर ऑफ है तो क्या होगा, ये एनसी कॉन्टैक्ट ही रहेगा। ठीक है, और मैं इस पुश बटन को प्रेस करता हूं तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ फ्लो होते हुए सीधे इस कॉन्टैक्टर के कॉइल में चली जाती है और जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो दोबारा चालू हो जाएगा। अब यदि मेरा ये कॉन्टैक्टर ऑन है तो क्या होगा, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनो रहेगा और एनो रहने पे क्या होगा, पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं होने देगा, चाहे आप जितनी बार इस पुश बटन को प्रेस कर दें। चलिए अब यहाँ पे हम सेकेंड लॉजिक को इमेजिन करते हैं। सेकेंड लॉजिक क्या है, देखिए ये जो हमारा K1 कॉन्टैक्टर है इसके चालू होने के बाद ही हमारा जो K2 कॉन्टैक्टर है वो चालू होना चाहिए। यानी कि ये जो हमारा K2 कॉन्टैक्टर है इसको हम कितने बार भी इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दें, ये हमारा K2 चालू नहीं होना चाहिए जब तक ये K1 कॉन्टैक्टर चालू ना हो। ठीक है, यानी कि इसके चालू होने के बाद ही K2 कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे सर्किट बनाएं, तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्यूअल स्टार्टर ऑलरेडी बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस कॉन्टैक्टर का लॉजिक आपको K2 के सर्किट में कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको सोचना है कि कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करें, एनो कॉन्टैक्ट यूज़ करें या फिर एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ करें। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, इसके चालू होने के बाद इसको चालू करना है। ठीक है, यानी कि इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका उपयोग आपको यहाँ पे
करना पड़ेगा। अब क्या ऐसे काम करेगा दोस्तों, देख लीजिए। यदि ये कॉन्टैक्टर चालू होता है, यानी कि इस पुश बटन को प्रेस करता हूं तो ये कॉन्टैक्टर हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, ये चालू होते क्या होगा, इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने देगा। अब यदि ये कॉन्टैक्टर चालू नहीं है तो ये एनो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। अब मैं जितनी बार इस पुश बटन को प्रेस करूं, हमारा जो एनो कॉन्टैक्ट है वो पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं होने देगा और ये जो कॉन्टैक्टर है वो चालू नहीं हो सकता। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमें क्या करना है कि ये जो हमारा K1 कॉन्टैक्टर है, इसका एनो कॉन्टैक्ट हमें K2 के सर्किट में उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हम एनो एनसी कॉन्टैक्ट का उपयोग करके लॉजिक डेवलप कर सकते हैं और उसका सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम को चूज करना है कि कौन सा सर्किट डायग्राम सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यानी कि हमारा लॉजिक क्या है, देख लीजिए। आपके पास में दो कॉन्टैक्टर हैं, K1 कॉन्टैक्टर और K2 कॉन्टैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक करना है, यानी कि एक समय में केवल एक ही कॉन्टैक्टर चालू होना चाहिए। यानी कि आपका K1 कॉन्टैक्टर चालू हो जाए या फिर K2 कॉन्टैक्टर चालू हो जाए, इन दोनों में से केवल एक ही कॉन्टैक्टर एक समय में चालू होना चाहिए। यदि K1 चालू है तो K2 चालू नहीं होना चाहिए और यदि K2 चालू है तो K1 चालू नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 सर्किट डायग्राम आपके सामने बना के रखा हूँ। ठीक है, इनमें से आप अपना आंसर चूज करिए और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पहले ऑप्शन में मैंने क्या किया हूँ कि ड्यूअल स्टार्टर बनाया हूँ और उसमें मैंने क्या किया हूँ कि K2 का एनो कॉन्टैक्ट जो है उसको मैंने K1 के सर्किट में यूज कर लिया हूँ। ठीक है, और K1 का जो एनो कॉन्टैक्ट था उसको मैंने K2 के सर्किट में कनेक्ट कर दिया हूँ। यदि आपका आंसर की ए है तो आप कमेंट बॉक्स में ए कमेंट करिए। उसके बाद बी ऑप्शन में क्या है, देखिए ये जो हमारा K1 का सर्किट है उसमें मैंने K1 का एनो कॉन्टैक्ट यूज कर लिया हूँ। ठीक है, और K2 के सर्किट में K2 का एनो कॉन्टैक्ट यूज कर लिया। यदि आपका आंसर बी है तो आप कमेंट बॉक्स में बी कमेंट करिए। और सी में क्या है दोस्तों, देखिए जो हमारा K1 कॉन्टैक्टर है उसका एनसी कॉन्टैक्ट मैंने उसी के सर्किट में यूज़ कर लिया हूँ और K2 का उसी के सर्किट में यूज़ कर लिया हूँ, यानी कि K2 का एनसी कॉन्टैक्ट उसी के सर्किट में यूज़ कर लिया हूँ। और जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें क्या है दोस्तों, देख लीजिए ये जो हमारा कॉन्टैक्टर K1 है इसका एनसी कॉन्टैक्ट K2 के सर्किट में यूज़ किया गया है और ये जो हमारा K2 कॉन्टैक्टर है इसका एनसी कॉन्टैक्ट हमने K1 के सर्किट में किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना आंसर चूज करिए और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।